और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम मेवदा खुर्द गांव के पास स्थित रड़िया देवनारायण स्थान पर शनिवार को एक दिवसीय पंचकुंडनात्मक देवनारायण महायज्ञ व कलश स्थापना कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महायज्ञ का शुभारंभ सुबह 7:15 बजे कलश यात्रा से किया गया, जो रड़िया देवनारायण स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। सुबह 11:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1 दर्जन जोड़ों ने हवन में आहुति अर्पित की। शुभ मुहूर्त में शनिवार को शनि महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे मंदिर शिखर पर भगवान देवनारायण के जयकारों के बीच कलश स्थापना की गई, जिससे वातावरण धर्ममय हो गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित धर्मसभा में मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और लोगों को धार्मिक चेतना का विकास होता है। उन्होंने भगवान देवनारायण को सामाजिक समरसता और मानव कल्याण का प्रतीक बताया। विधायक गौतम ने गुर्जर समाज के लोगों से विशेष रूप से बालिका शिक्षा पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बालिका पढ़ती है तो 7 पीढ़ियां शिक्षित होती है। उन्होंने सभी से मंदिर में संकल्प लेने का आग्रह किया कि वे बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। विधायक गौतम ने इस मौके पर मंदिर परिसर में पानी की टंकी और 26 लाख रुपए की लागत से विशाल डोम निर्माण की घोषणा भी की। यज्ञ समिति की ओर से उनका 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कुश्ती दंगल रहा, जिसमें देश भर के नामी पहलवानों ने भाग लिया। मुकाबलों में महंत संजय दास अयोध्या, बग्गा पहलवान पंजाब, रोहित हरियाणा, बाबा नागेंद्र दास अयोध्या, प्रदीप कुरुक्षेत्र बिल्ला हरियाणा, मोनू पहलवान देहरादून, राहुल यमुनानगर हरियाणा और गोपाल पंजाब जैसे दिग्गज पहलवान शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम में सांवरलाल गुर्जर, रामकुमार गुर्जर, सरपंच जय सिंह गुर्जर, सरपंच रामस्वरूप गुर्जर, गोपाल गुर्जर, राधा किशन गुर्जर, सुखलाल गुर्जर, भराई सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। भगवान देवनारायण की असीम कृपा हुई और इस स्थान की महत्वता पूरे केकड़ी में नहीं, अजमेर जिले में सुशोभित हो गई कि ये वास्तव में पवित्र स्थान है, ये चमत्कारिक स्थान है। और निश्चित रूप से आज देखते हो लोग यहाँ सवामणि करते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, कोई बीमार व्यक्ति ठीक होता है। और 2023 में जब यहाँ पे भगवान महाराज रघुवीर दास जी महाराज ने एक भव्य आप लोगों के आशीर्वाद से महाराज के सानिध्य में एक महायज्ञ हुआ था, आप सबको पता है, यही महीना था शायद 2023 में, और बड़ा भव्य महायज्ञ हुआ। उस यज्ञ में मुझे भी आने का अवसर मिला और रघुवीर दास जी महाराज के मुंह से निकला कि गौतम जी जाओ, आपको टिकट भी मिलेगा और आप विधायक भी बनोगे, ये आपको कह रहे हैं पवित्र स्थान। आज वो महाराज इस दुनिया में नहीं, उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन उनके कल रात को भी आया तो उनकी याद आती, उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, इस पवित्र स्थान की महत्ता को समझने की जरूरत है। ये पवित्र स्थान सामान्य स्थान नहीं है। और मैं गुर्जर समाज के मेरे भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई समाज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपकी मेहनत और ईमानदारी से आपने समाज में स्थान बनाया। और जो मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा कि राजनीति में एकजुट होके, एकत्रित होके और ये कहीं इस चीज का आपके मन मस्तिष्क में बिठा लेना कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूँ और जब काम होता है तो यूँ कहेंगे पायलट साहब आपने मुझे जीवन दे दिया, पायलट साहब आपने मुझे जीवन दे दिया। और जब काम निकल गया तो कौन पायलट, कहाँ से आया है पायलट, मैं नहीं जानता किसी पायलट को। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको अपना स्थान दिखाने की जरूरत कि तुम्हारा क्या समाज में स्थान, तुम कौन को अपने वोट की खातिर काम लेते हो। मैं कह सकता हूँ कि मेरे देव गांव से लेके और कल्याणपुरा तक और नीमेड़ा नापाखेड़ा से लेके फतेहगढ़ तक आप खुद को ये चीज को सोचो कि आप खुद कहाँ खड़े हो, आपकी संख्या कितनी है। आप एकत्रित रहो, एकजुट रहो। राजनीति में काम करने वाले आपके मंदिर के सामने आके, आपकी दहलीज पे आके, आपकी चौखट पे आके और सिर झुका के पैरों में पड़ेंगे कि निश्चित रूप से हमें आपका समर्थन चाहिए। मैं आपको यही निवेदन, मेरी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन आज का युग सामान्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये माताएं मैंने अधिक संख्या में बैठी,
महिलाओं का जीवन सामान्य नहीं होता। महिला के जीवन में बड़ा संघर्ष होता है और हमारे रीति रिवाज सामान्य नहीं है। बेटी 18 साल की होती है, बेटी बड़ी होती है, कैसे आदमी के साथ जाती है, सामाजिक बंधन है जिसको वो जानती भी नहीं। अगर बेटी पढ़ गई और बेटी सरकारी सेवा में चली गई तो 7 पीढ़ी तर जाती है और बेटी यदि पढ़ती नहीं है और ऐसा ससुराल मिलता है, क्योंकि महिला सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सारा काम घर की महिलाएं करती है। झाड़ू लगाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, पानी लाएगी, साथ वो जानवरों की देख रेख करेगी और फिर भी सास ननद क्या कहेगी, ये तो गतराड़ा पाने पड़ गए हमारे, कहेगी कि नहीं कहेगी बोलो। और जो बेटी पढ़ गई और जो आपके घर में बहू आ गई और वो बहू सरकारी सेवा में जाती है, नौकरी करने जाती है, तो सास ननद क्या कहती है, अरे बेटा तू कोई काम मत कर, मैं कर लूंगी, तू तो 1 तारीख को थोड़े से तेरे तनख्वाह आती है, उसमें से मुझे दे दिया कर, काम तो मैं ही कर लूंगा। कहती है कि नहीं कहती है? सही बताओ ईमानदारी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जोर से बोलो, गलत कह रहा हूँ क्या? तो मैं तो आपको यही कहूंगा मेरी माताओं बहनों को, क्या आत्मनिर्भर बनाना है हमें बेटियों को। आज देवनारायण दरबार के इस मंच से मुझे खुशी होती है जब एसबीसी के आरक्षण में अभी देख रहा था 12वीं और 10वीं का रिजल्ट, मेरे गुर्जर समाज की बेटियां प्रथम स्थान 90%, 95%, बड़ी खुशी हुई। ये बेटियां पढ़ने लगी है। तो आपसे भी मैं यही कहूंगा कि इस पवित्र देवनारायण के दरबार में आज जब शीश झुका के ढोक लगा के प्रणाम करके जाए तो ये संकल्प लेके जाना, दादी हो तो ये कहना मेरी पोती को, मेरी दोती को पढ़ाऊंगी, माँ हो तो ये कहना कि मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी, किसी के भी कहने में नहीं और किसी के दबाव में नहीं आऊंगी, बेटी को पढ़ा के और फिर सक्षम करके ही हाथ पीले करूंगी। मेरी बात से सहमत है नहीं मेरी माताएं बहने? जरा हाथ उठा के कहो देवनारायण दरबार के सामने, जोर से उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। देखे बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लेके जा रहे, अगली बार जब हम मिले तो लगना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाने। इस स्थान की बहुत बड़ी महत्ता है। इस स्थान के लिए मुझे आदेश हुआ है, देवनारायण भगवान के मंदिर कमेटी के लोगों का स्थान आदेश हुआ है कि यहाँ पे एक पीने के पानी की टंकी बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, पानी की टंकी बननी चाहिए क्या? तो एक पानी की टंकी यहाँ पे स्वीकृत की जाती है कि पानी की टंकी बनेगी और भगवान के दरबार में। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। कृषि विभाग की टीम ने निकटवर्ती ग्राम सापला के ग्राम सेवा सहकारी समिति में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए अवैध खाद के बैग बरामद किए हैं। छापेमारी की इस बड़ी कार्रवाई में कृषि विभाग की टीम ने अवैध खाद के 189 बैग बरामद किए हैं। इन बैगों पर बड़े अक्षरों में बायो डीओपी लिखा हुआ था, जो किसानों को डीओपी खाद समझकर भ्रमित कर सकता था। कृषि अधिकारी राजकुमार सोनी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में सहायक निदेशक रामनिवास जांगीड़, कृषि अधिकारी रामगोपाल भांबी और सहायक कृषि अधिकारी अखिलेश कुमार खटीक शामिल थे। बरामद किए गए खाद के कट्टों पर निर्माता का स्पष्ट अंकन नहीं था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की नकली खाद से न केवल जमीन खराब होती है बल्कि फसल उत्पादन में भी नुकसान होता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। टीम ने खाद का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। कार्रवाई जीएसएस के व्यवस्थापक लालाराम जाट और सहायक व्यवस्थापक दिनेश जाट की मौजूदगी में की गई। जीएसएस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी संदिग्ध बायो एनपीके या बायो डीओपी खाद की बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग के अधिकारियों को सूचित करें। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय
आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। केकड़ी में शनिवार को बकरीद पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश व दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। ईदगाह पर नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले। नमाज के बाद घर में कुर्बानी की परंपरा निभाई गई। शहर में पायलट स्कूल के पीछे स्थित ईदगाह, भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद एवं कब्रिस्तान में मियाँ जी की बावड़ी स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की गई। पायलट स्कूल के पीछे स्थित ईदगाह पर पहले अहले हदीस जमात के लोगों ने व बाद में अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयाँ दी। छोटे बच्चों ने ईद के प्रति विशेष आकर्षण नजर आया। ईदगाह पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल अजमेर जिले के गुड़गांव में जन्मे, पूरे विश्व में अपनी हास्य कविताओं और संवेदनशील गीतों से अजमेर का मान बढ़ाने वाले विश्वविख्यात हास्य कवि एवं संवेदनशील गीतकार स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे की स्मृति में इस वर्ष भव्य सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान 2025 समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 18 जून को किया जाएगा। यह निर्णय श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्था के पदाधिकारियों ने शनिवार को आयोजित वर्चुअल बैठक में लिया। संस्था के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश दुबे ने बताया कि घंटाघर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान 2025 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गीतकार विष्णु सक्सेना सिकंदर राव को प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष ये आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए 2024 का सम्मान भी इसी समारोह में वीर रस के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवि हरिओम पवार मेरठ को दिए जाने की घोषणा की गई। 19 जून को स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की जन्म जयंती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में दोनों वर्षों के पुरस्कार इस सम्मान के साथ कवि सम्मेलन आयोजित करने की कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें।
मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। लघु उद्योग भारती शाखा केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नसीराबाद से आए संगठन प्रभारी गोविंद अग्रवाल की मौजूदगी में गठित नव कार्यकारिणी में महेश मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं शंभूलाल जैन को सचिव व मुकेश नोवाल को कोषाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष अनिल मित्तल को संयोजक पद का दायित्व सौंपा गया है। प्रभारी अग्रवाल ने पूर्व अध्यक्ष मित्तल के कार्यकाल में आयोजित गतिविधियों की सराहना करते हुए नव चयनित कार्यकारिणी को संगठन के उद्देश्य व आगामी योजनाओं की जानकारी दी। शुरुआत में समस्त उद्यमियों ने प्रभारी गोविंद अग्रवाल का दुपट्टा उड़ाकर व माला पहनाकर अभिनंदन किया। नवनियुक्त अध्यक्ष व मंत्री ने संगठन, उद्योग व सरकारी महकमों के साथ समन्वय पूर्ण तरीके से कार्य करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर राजकुमार राठी, आशुतोष सिंगल, सत्यनारायण सैनी, सत्यनारायण कानावत, अंकित जैन, नरेंद्र कोडवानी सहित अनेक उद्योगपति मौजूद रहे। केकड़ी तहसील के लसाड़िया ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम चेचा का खेड़ा में भव्य धार्मिक आयोजन के अंतर्गत भगवान देवनारायण, बालाजी महाराज, बेरोजी महाराज व रामदेव जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न हुई। इस पावन अवसर पर क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का विशेष वातावरण देखने को मिला। वेदाचार्य अशोक कुमार सिखवाल के आचार्यत्व में संपन्न हुए आयोजन में धार्मिक विधियों का शास्त्र ढंग से संपादन किया गया। प्रतिष्ठा से पूर्व विधिवत कलश यात्रा, पूजा अर्चना, अभिषेक मंडप प्रवेश एवं अग्नि स्थापना की गई। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान की शोभा यात्रा पूरे ग्राम में नगर भ्रमण के रूप में निकली, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला मंडलों व युवाओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने ढोल, नगाड़ों, ध्वज, पताकाओं व भक्ति गीतों के साथ धार्मिक उत्साह का परिचय दिया। तत्पश्चात मंदिर शिखर पर कलश स्थापना की गई, जो पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। आयोजन का समापन पूर्णाहुति और महाप्रसादी के साथ किया गया। भक्तों ने सामूहिक रूप से हवन में आहुतियां अर्पित कर ग्राम की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ आयोजन समिति का साधुवाद किया। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर शिविर का समापन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि व्यापारिक संगठन कृषि मंडी केकड़ी के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोषनीवाल मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित इस 3 दिवसीय शिविर में पूर्व कमर दर्द से पीड़ित एक्यूप्रेशर शिविर में आकर मरीजों ने राहत महसूस की। प्रांतीय सभापति शन्याती ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के निवासी महानुभावों का एक्यूप्रेशर से लाभ लेने वालों को बधाई देते हुए स्वस्थ रहने की कामना की। इस मौके पर डॉक्टर एस.के. चौधरी द्वारा बताए गए कार्यकलापों को नियमित करने के लिए सभी को सलाह दी गई। डॉक्टर एस.के. चौधरी व उनकी टीम को अध्यक्ष राकेश जैन, सचिव निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, सह कोषाध्यक्ष विनय पांड्या व निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी ने प्रमाण पत्र व अयोध्या श्री राम दरबार की फोटो फ्रेम प्रदान कर सम्मानित किया। समापन समारोह में सोनू कुमावत, अशोक कासलीवाल, सतीश तोषनीवाल, मधु कासलीवाल ने लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर शिविर की प्रशंसा कर धन्यवाद ज्ञापित किया। 7 दिवसीय शिविर में श्लोक बंग का सराहनीय सहयोग रहा। सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत शनिवार को नंदी गौशाला पहुंचकर जल स्रोत का पूजन, पानी की केलियों की सफाई, गायों के आश्रय स्थल की सफाई व वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान पशु चिकित्सालय से डॉक्टर गिरीश कांति वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी रामरोज शालोदिया, उपखंड कार्यालय से बुद्धि प्रकाश मीणा, भारमल गुजर, नंदी गौशाला संरक्षक कन्हैयालाल माली, राधेश्याम पोरवाल, अध्यक्ष रामलाल गुजर, सचिव शिव प्रकाश पारिक, कोषाध्यक्ष तेजमल हरवानी, सदस्य घनश्याम आचार्य सहित गौशाला सदस्य मौजूद रहे। वहीं उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बस स्टैंड, सरवाड़ व सापला गेट पर जल सेवा करते हुए प्याऊ का आयोजन भी किया गया। विद्युत विभाग द्वारा पुरानी तहसील के पीछे बने ट्रांसफार्मर की सफाई की गई, इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने सहायक अभियंता विद्युत विभाग रमाकांत शर्मा, कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार बेरवा, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अक्षय कुमार गुप्ता,
को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड कार्यालय से गोपाल लाल धाकड़ आदि मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच केकड़ी शहर में माहेश्वरी संगठन ने निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर सेवा और पुण्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। शहर के घंटाघर चौराहे पर संगठन की सदस्यों ने राहगीरों व आमजन को शीतल शरबत पिलाया, जिससे राहगीरों को गर्मी से राहत मिली। कार्यक्रम की मुख्य संयोजक व संगठन की सचिव अनीता राठी ने बताया कि निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्ष की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसी दिन किया गया दान पुण्य जन्म जन्मांतर तक फलदायी होता है। इस आयोजन में संगठन के अध्यक्ष कोमल राठी के नेतृत्व में सचिव अनीता राठी, उपाध्यक्ष सावित्री राठी, कोषाध्यक्ष संगीता चौधरी, सह कोषाध्यक्ष राधा नियाती सहित दर्जनों सदस्य सक्रिय सहयोग किया। सहयोग प्रदान करने वालों में शीमा नियाती, शीमा काबरा, संगीता राठी, इंदिरा राठी, प्रीति डांगा, अरुणा लोगड़, मंजू शिव मांगधना, मंजू सुरेश मांगधना, आरती बियाणी, संध्या सोमाणी, सीमा सोमाणी, मधु बागला, अनुराधा बांगड़, रुक्मणी बसीर, आरती मुंदड़ा, प्रियंका राठी एवं शिल्पा राठी प्रमुख रही।